नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिस इज एडवोकेट प्रकुंज शर्मा। गाइस, आज जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, टॉपिक बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है आप सभी के लिए। अगर आप लॉ की फील्ड में कदम रखना चाहते हो, अगर आप भी टैक्स लॉयर बनना चाहते हो, या आप किसी चार्टेड अकाउंटेंट के पास प्रैक्टिस कर रहे हो और आप चार्टेड अकाउंटेंट भी बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है। ठीक है, पूरी वीडियो देखना, तभी आप सभी को पता चलेगा कि इस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया, क्या क्या अंतर, क्या क्या डिफरेंस होते हैं एडवोकेट और सीए में। ठीक है, टैक्स एडवोकेट और चार्टेड अकाउंटेंट में क्या क्या अंतर होते हैं, ये पूरा मैंने इस वीडियो में बताया। किस तरीके से दोनों पैसे कमाते हैं, क्या क्या कर दोनों पैसे कमाते हैं, तो पूरी वीडियो देखना, तभी आपको पता चलेगा गाइस। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर देना, और कमेंट जरूर करना गाइस। कमेंट करके जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, मेरी लॉ फर्म से बात कर सकते हैं। आपको नीचे मेरी टीम का नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, लाइक जरूर करना, लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है गाइस। ठीक है, और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक शेयर क्या पता किसी का करियर बना दे। ठीक है, तो चलते अपनी वीडियो की तरफ, ज्यादा टाइम गवाए बिना। तो आइए, देखो गाइस, जो टैक्स लॉयर होता है या टैक्स एडवोकेट जिसे कहा जाता है, उसका काम भी थोड़ा वैसे ही होता है जिस तरीके से चार्टेड अकाउंटेंट का काम होता है। ठीक है, अब क्या हो गया है, टैक्स लॉयर जो होते हैं बहुत सारे हो गए हैं, क्योंकि अब ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यार एलएलबी कर लें और टैक्स लॉ से करें। ठीक है, टैक्स लॉ सब्जेक्ट ले लें और टैक्सेशन सीख लें और टैक्स की फील्ड में कदम रख लें, क्योंकि उसमें ये होता है बहुत सारी टेंशन खत्म हो जाती है। ठीक है, आपको एक ऑफिस में बैठकर ही काम करना होता है, अदरवाइज जो नॉर्मल एडवोकेट अगर आप बनते हो तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, केस वहां पर डिस्कस होंगे। ठीक है, और गाइस जो चार्टेड अकाउंटेंट होता है, सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, चार्टेड अकाउंटेंट और जो टैक्स एडवोकेट होते हैं, इन दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है, ज्यादातर इनका सेम ही होता है, क्योंकि देखो टैक्स जो लॉयर होते हैं, अब वो भी आईटीआर होती है, नॉर्मल टैक्सेशन, जीएसटी, टीडीएस, ठीक है, वो सब कर लेते हैं। लेकिन जहां अथॉरिटी चार्टेड अकाउंटेंट को दी जाती है वो एडवोकेट को नहीं दी जाती, क्योंकि जो ऑडिट होता है उसमें जो सिग्नेचर होते हैं, जो उसे चेक करता है, वो जो अधिकार है वो चार्टेड अकाउंटेंट के पास ही है। क्योंकि चार्टेड अकाउंटेंट ही ये होते हैं कि भाई मोहर स्टैंप उनकी ही लगेगी तभी ऑडिट होता है। लेकिन जो बैलेंस शीट होती है वो एडवोकेट बना लेते हैं। ठीक है, हमारी फर्म में बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट जो जुड़े हुए हैं, तो हमारा यही होता है। देखो, मैं किताबी ज्ञान की बात नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करता हूं। जो नॉलेज मुझे है, मैं प्रैक्टिकल नॉलेज जो मुझे मिली है, मैं उस नॉलेज के ऊपर बात करता हूं। ठीक है गाइस, देखो हमारी जो फर्म में काम होता है, टैक्स ऑडिट जब होते हैं हमारे यहाँ पे, तो जो लॉयर होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, जो इंटर्नशिप में जो लड़के हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, वो सब बैलेंस शीट बनाते हैं, आईटीआर भरते हैं। लेकिन जो अथॉरिटी सीए के पास है, जो चार्टेड अकाउंटेंट के पास अथॉरिटी होती है सिग्नेचर की, वो किसी एडवोकेट के पास नहीं होती। यही एक बहुत बड़ी पावर होती है सीए के पास। ठीक है, नहीं तो देखो ऑलमोस्ट काम एक जैसा ही होता है, बैलेंस शीट रिटर्न, टीडीएस की रिटर्न, जीएसटी की रिटर्न, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जो भी टैक्सेशन का ऑलमोस्ट वर्क होता है वो अब एडवोकेट करने लगे हैं। ठीक है, लेकिन जहां सिग्नेचर की बात आती है, वो सीए का बड़ा सिग्नेचर होता है, क्योंकि सिग्नेचर का ही खेल है। जो पढ़ाई इतनी करनी पड़ती है, जो उसके बाद जो अथॉरिटी मिलती है, जो पावर मिलती है, वो सिग्नेचर की होती है। क्योंकि अब देखो यार क्या हो गया कि चार्टेड अकाउंटेंट का जो एग्जाम होता है बहुत हार्ड होता है, जो उसमें क्लियर करना, जो उसका एंट्रेंस होता है, फिर जो आईपीसीसी होता है, उसमें करने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि एलएलबी कर ले और टैक्स की प्रैक्टिस कर ले, टैक्स एडवोकेट बन जाए। ठीक है, वो तो आप सबकी थिंक है, आप क्या करना चाह रहे हो, कैसे करना चाह रहे हो। ठीक है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आपको कि टैक्स लॉयर और चार्टेड अकाउंटेंट में क्या क्या अंतर होता है। बस सिग्नेचर का खेल है गाइस। जो मेरी पर्सनल नॉलेज है, मैं अपनी पर्सनल नॉलेज जो आपको बताऊं, मैं सिर्फ मुझे देखो, जो चार्टेड अकाउंटेंट का काम है वो सिर्फ सिग्नेचर की अथॉरिटी है उसके पास। अगर उसके सिग्नेचर टैक्स ऑडिट फाइल पे, बैलेंस शीट पे, P&L पे नहीं है, तो गाइस वो बैलेंस शीट या P&L हो या कुछ भी ऐसी चीज हो, वो व्यस्त है। ठीक है, अगर उस पर सीए ने उसे वेरीफाई नहीं करा है तो वो बैलेंस शीट बेकार है। ठीक, तो इसीलिए चार्टेड अकाउंटेंट को थोड़ा सा दर्जा बड़ा मिल गया है एडवोकेट से यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यार लॉ भी एडवोकेट
अपने में एक पावर है, ठीक है गाइस। देखो उसी तरीके से मैं बताऊं जैसे महाभारत में कृष्ण अर्जुन और कर्ण थे, ठीक है, लेकिन बस वही बात है कि कुछ ब्रह्मास्त्र जो होते हैं, कुछ अस्त्र कर्ण के पास अच्छे थे, कुछ अस्त्र अर्जुन के पास अच्छे थे, ठीक है। तो बात यही है कि कुछ कुछ चीज है ऐसी जो सीए के पास नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज है जो एडवोकेट के पास नहीं है। लेकिन जो सिग्नेचर का खेल है गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्नेचर का ही सारा खेल इसमें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब जो हो रहा है काम, देखो मैं पर्सनली आपको बताऊं तो टैक्स एडवोकेट जो होते हैं वो आईटीआर भी भर रहे हैं, टैक्सेशन का काम भी कर रहे हैं, जीएसटी का काम कर रहे हैं, ठीक है, हर काम कर रहे हैं टैक्स का, ठीक है। लेकिन बाद में वो वेरीफाई जब करवाते हैं उसके लिए उन्हें चार्टेड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है, तो वो चार्टेड अकाउंटेंट के लिंक में होते हैं उनके, तो सीए उन्हें उनसे देख के उनकी बैलेंस शीट वेरीफाई कर देते हैं। तो यही काम है गाइस, दोनों का मिल बांट के काम चलता है। तो सीए भी अपनी जगह बहुत बढ़िया वर्क है और टैक्स एडवोकेट भी अपनी जगह बहुत बढ़िया वर्क है, ठीक है। ये आपको देखना है, आपको डिसाइड करना है क्या आप करना चाहते हो, किस फील्ड में आप जाना चाहते हो, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड भी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, और टैक्स एडवोकेट की फील्ड भी बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन फर्क यही होता है, सारा खेल नॉलेज का है गाइस, नॉलेज लेनी बहुत जरूरी है, ठीक है, नॉलेज होनी ही बहुत जरूरी है। नॉलेज ही टैक्स एडवोकेट जो होते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं इन्हें डेली टू डेली अपडेट होना पड़ता है। देखो इनका जो वर्क होता है सबका लेखा जोखा जो होता है, देखो जो बंदा पर्सनल बंदा इंडिविजुअल पर्सन जो होता है उनका लेखा जोखा सब चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या टैक्स एडवोकेट हो, दोनों रख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो सीए ही काम करेगा या वो टैक्स एडवोकेट ही काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी देखो फाइल, आपको एक फाइल बनवानी है, आप सपोज करो एक बंदा है उसे अपनी टैक्सेशन की फाइल बनवानी है, उसे अपनी आईटीआर भरवानी है, उसे अपनी जीएसटी भरवानी है, तो वो टैक्स एडवोकेट के पास भी जा सकता है और वो सीए के पास भी जा सकता है। वो उसके ऊपर डिपेंड है वो किसके ऊपर पास जाना चाहता है। तो ये पूरा क्लाइंट के ऊपर डिपेंड होता है कि आप चार्टेड अकाउंटेंट से काम करवाना चाहते हो या आप टैक्स एडवोकेट या टैक्स लॉयर से काम करवाना चाहते हो, ठीक है। फीस नॉर्मली होती है, ज्यादातर ज्यादा बड़ी नहीं होती, ना सीए की ना एडवोकेट की, दोनों एक समान ही होती है। लेकिन जो वही बात है कि जितने बड़े एडवोकेट या जितने बड़े चार्टेड अकाउंटेंट होंगे फीस भी उनकी उतनी ही हाई होगी, ठीक है। तो गाइज यही देखो सारा काम एक जैसा ही होता है, रिटर्न, बैलेंस शीट, ऑडिट, टैक्सेशन, जीएसटी, टीडीएस, ठीक है, कंपनी की रिटर्न जो होती है, सब काम जो एक सा ही होता है। बस अथॉरिटीज सीए के पास थोड़ी ज्यादा होती है, एडवोकेट सिर्फ काम कर सकते हैं, उसे जो चेक करेंगे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेंगे, ठीक है गाइज। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना और कमेंट करके जो भी आपकी प्रॉब्लम है, अगर आप टैक्स से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम आपके साथ है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। आपको मेरी लॉ फर्म का नंबर दिख रहा है, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। मेरे जो टैक्स एडवोकेट मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो आपको नॉलेज देंगे। और अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड में जाना चाहते हो तो मेरी जो फर्म के जो सीए हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सीए भी जुड़े पड़े हैं, वो आपको नॉलेज देंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, जिस तरह की अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आपको सॉल्यूशन हमारी टीम से जरूर मिलेगा। आप लॉ फर्म से बात कर सकते हैं हमारे से, ठीक है गाइज। और इतना आपने मुझे टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइज, ठीक है। तो नमस्कार।